कल मैंने उन 3 महान व्यक्तियों के विषय में बात की थी जो हमारे शिविर की प्रेरणा है। Of course, the Buddha is the main figure. निश्चित ही उसमें बुद्ध मतलब सबसे प्रमुख है। Because it's his attainment of enlightenment 2,500 plus years ago that is the basis for everything else. क्योंकि 2500 साल पहले उन्होंने जो उपलब्धि की थी वही अन्य सभी चीज़ों का आधार है। But the other two figures are very important for us individually. लेकिन व्यक्तिगत रूप से दूसरी जो 2 व्यक्ति दिखाए वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण And है। indeed important for us collectively. और निश्चित ही एकत्रित रूप से भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। And I certainly believe myself they're important for the future of the Buddha Dhamma in the world. और मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि बौद्ध धर्म जो है दुनिया में उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण है। And the future of India as a society. और एक समाज के तौर पे भारत का जो भविष्य होगा उसके लिए महत्वपूर्ण। So I want to talk a bit more about them and talk about the connections between them. तो हम उन दोनों के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे और उन दोनों के बीच का जो संबंध था उसके विषय में बात करेंगे। Well, we are meeting them here at Bodhgaya. तो हम उन दोनों को यहाँ पर बोधगया में मिल रहे हैं। Well, they all came here. और वो सभी जो है वो यहाँ पर आए थे। They all came here at least a few times each. और कुछ समय मतलब वो यहाँ पर आए थे दोनों ही। We all know about the Buddha and his visits to Uruvela, as it was called then. तो हम बुद्ध के विषय में जानते हैं और बुद्ध ने कब कब यहाँ पर भेंट दी थी उसके विषय में हम जानते थे और इसे उस वक्त उरुवेला कहा जाता था। Uruvela apparently has a root meaning something like a sand bank. और उरुवेला का मूलतः अर्थ ऐसा होता है जैसे बालू का किनारा या रेत का किनारा। Because it was on the banks of the river Naranjana and on its floodplain. क्योंकि ये निरंजना नदी के किनारे था और जहाँ पर निरंजना नदी की बाढ़ आती थी और पानी आता था वहाँ तक ये फैला। And in fact, Bodhgaya is a very recent name for it. और बोधगया इसे हाल ही में दिया गया नाम है। In ancient times, it was called Bodhimanda. और प्राचीन समय में इसे बोधिमंदा कहा जाता था। Or the Vajrasana. या फिर वज्रासन कहा जाता था। So Bodhimanda means the place of enlightenment. और बोधिमंदा मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर आप बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। Vajrasana means Vajrasana. और वज्रासन का अर्थ होता है वज्रासन। But yes, the Buddha came here because it was a very quiet and remote place. लेकिन हाँ बुद्ध यहाँ पर आए थे क्योंकि ये बहुत ही शांत और बस्ती से दूर ऐसी जगह थी। It was on a part of the Mahavana, the great forest that covered most of North India. और ये महावन का हिस्सा था जो महावन अधिकतर उत्तर भारत में फैला हुआ था। So it was a very good place for making his effort. और इसलिए उन्हें जो अपने प्रयास करने थे उसके लिए बहुत ही अच्छी ऐसी जगह थी। There was somewhere nearby where he could get food. तो आसपास ऐसी जगह थी जहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते थे। Not many people came or went that way. लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे। So yes, he stayed here for, later tradition says, for 7 times 7 days. और उन्होंने यहाँ पे जो समय व्यतीत किया उसके विषय में परंपरा ऐसा कहती है कि 7 दिन का समय उन्होंने यहाँ पर 7 बार बिताया है। But 7 is one of those numbers that you can't necessarily say it means exactly 7. लेकिन 7 उन अंकों में से है जिनके विषय में आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब 7 कहा जाता है तो उसका 7 दिन या 7 बार ऐसा ही होता है। But maybe he spent about a month here. लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जैसे 1 महीना यहाँ पर बिताया है। And of course he gained enlightenment under the Bodhi tree. निश्चित ही उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त किया है। And then he spent the next few weeks just sitting under various trees, absorbing the experience that he'd had. और फिर अगले कुछ हफ्ते जो है उन्होंने अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठकर बिताए हैं और केवल उस अनुभव को सोखते रहे हैं जो उन्होंने प्राप्त किया था। Under the tree, well, he says, light awoke. और उस वृक्ष के नीचे वो ऐसा कहते हैं कि प्रकाश जागृत हुआ था। He saw things as they are.
और उन्होंने चीजों को देख लिया था और उनके वास्तविक स्वरूप में देख But then he लिया had to work out what that meant, how he was to live, how he was to communicate. लेकिन फिर उन्हें इस विषय में सोचना पड़ा कि उसका अर्थ क्या होता है, फिर उसके अनुसार वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे और वो लोगों को उससे किस प्रकार से बताएंगे. So he sat at various places around the site there, just reflecting. और उस स्थान पर इर्द-गिर्द जो अलग-अलग जगह है वहाँ पर वो बैठे और वो केवल चिंतन करते रहे. You can see 7 places which are said to be places that he sat. और वहाँ पर आप 7 अलग-अलग जगह देख सकते हैं और वो कहा जाता है ऐसे स्थान है जहाँ पर वो बैठे थे. He worked out the principle of pratitya samuppada. प्रतीत्य समुत्पाद का जो तत्व है उसको वहाँ पर उन्होंने रूप दिया. He had his confrontation with a Brahmin there, Huhunka Jati. हुहुंक जाति नाम के एक ब्राह्मण से उनका वहाँ पर आमना सामना हुआ. When you come down those big steps that bring you to the level of the Mahabodhi temple, there's an Ashok stump there. तो वो बड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जिसे उतरकर आप महाबोधि विहार की ओर जाते हैं. वहाँ पर आप एक अशोक स्तंभ को देख सकते हैं. I call that the Dhamma revolution और stump. मैं उसे धम्म क्रांति का स्तंभ कहता The हूँ. first Dhamma revolution. पहली धम्म क्रांति. Because there the Buddha confronted the hierarchical social order. क्योंकि वहाँ पर बुद्ध का सामाजिक व्यवस्था के साथ सामना हुआ था जो वर्ग के ऊपर आधारित विभाजन को मानती थी. Because Huhunka Jati, the Brahmin, challenged the Buddha. Why are you sitting there? What is really a Brahmin? और हुहुंक जाति ने वहाँ पर बुद्ध को एक चुनौती दे दी थी कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो और कौन ब्राह्मण कौन होता है. And the Buddha answered in words that babasaheb paraphrased. और बुद्ध ने उन शब्दों में जवाब दिया जिसे बाबा साहब ने फिर से बताया. What he said was that effectively it's worth, not birth, that makes you a valued individual. और उन्होंने कहा कि आपके कर्म जो है आपको ऊंचा इंसान बनाते हैं, आपका जन्म नहीं. It's not which family you're born into, it's what you do. तो वो परिवार नहीं जिसमें आप जन्म लेते हैं, बल्कि जो काम आप करते हैं वो आपको ऊंचा बनाता है. And very, very important that straight away the Buddha confronted the hierarchical social order. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध का एकदम इस तरह से प्रत्यक्ष सामना हुआ वर्ग आधारित समाज व्यवस्था पर. And he completely rejected it. और उन्होंने पूरी तरह उसको नकार दिया. And he continued to reject it very, very strongly through the rest of his career. और अपने संपूर्ण जीवन पे वो इस जाति आधारित समाज व्यवस्था को नकारते रहे. It's also at that place where there was a big banyan tree, Nigroda. और उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था, निग्रोध वृक्ष. A really good tree to sit under because it shelters. और बैठने के लिए बहुत ही अच्छा वृक्ष होता है, वो आपको आसरा देता है, छाया देता है. That's where he finally decided that he would teach the Dhamma. और उसी स्थान पर उन्होंने अंत में निर्णय लिया था कि वो लोगों को धम्म सिखाएंगे. Where famously he said, "Open are the doors of the deathless." और जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मृत्यु विहीनता के जो द्वार है वो खुले हैं. Let those with faith listen. और जिनके पास श्रद्धा है वो इसे सुने. So that's where Buddhism began. और वहीं पर बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ. You could say it was under the tree, but you could also say it, or under the Bodhi tree, but you could also say it's at that place under the Ajapala Nigroda. तो आप कह सकते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे. And that's really where the Dhamma revolution began. और वही वो स्थान है जहाँ पर वास्तव में धम्म क्रांति का आगाज हुआ था. So eventually the Buddha left Uruvela for Sarnath. कुछ समय पश्चात उर्वेला छोड़कर बुद्ध सारनाथ की ओर गए. He taught the 5 ascetics, the 5 shramanas. और 5 तपस्वी, 5 श्रमण जो थे उन्होंने सिखाया. You know, his previous disciples, जो his previous companions rather. जो उनके पहले साथी रह चुके थे. And that began the Sangha. और उसी के साथ संघ की शुरुआत हुई. So that the Buddha's connection with this place is extremely well known.
और बुद्ध का जो संबंध रहा है इस स्थान के साथ वो सभी को परिचित है। Although I'm afraid it was forgotten in India for so many years, for so many centuries. लेकिन भारत में बहुत ही शतकों तक लोग उसके विषय में भूल गए थे। But we all know the story. लेकिन हम सभी को ये कहानी पता है। The Buddha did come back here a few times. बुद्ध यहाँ पर फिर कुछ बार लौट कर आए थे। Particularly he met the Kashyapus here, who were fire worshipping ascetics. और जो काश्यप बंधु है उनसे बुद्ध यहाँ पर मिले थे और जो अग्नि के पूजक थे। So it was on his sort of circuit. तो एक तरह से वो यहाँ पर भ्रमण करते रहे हैं। He would wander all through this sort of area, and every now and again his steps would come back here. तो इस क्षेत्र के इर्द गिर्द जो है वो भ्रमण करते रहे और हर बार बीच बीच में वो यहाँ पर आते रहे। After the Buddha's parinirvana, the place remained merely as a tree with maybe some marker there to say this is where the Buddha gained enlightenment. तो बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात ये स्थान केवल एक स्थान बनकर रह गया। हो सकता है कि कुछ एक चिन्ह या संकेत वहाँ पर रखा हुआ होगा जिस पे लिखा होगा कि ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की। It was about 2 centuries later that Samrat Ashoka began to make the site into something much more built up, more developed. और 2 शतकों के पश्चात ही सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र का विकास करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य Put a big railing round the tree and built a small temple. और उस वृक्ष के लिए उन्होंने एक बाड़ा बनाया और उन्होंने वहाँ पे वज्रासन भी बनाया। We got pictures of Ashoka's Bodhgaya on the pillars at Sanchi. तो सांची पर जो स्तंभ है वहाँ पर हमें अशोक द्वारा निर्मित बोधगया के चित्र मिलते हैं। And on the stupa at Bahut there's also pictures of Bodhgaya. और बाहुत में जो स्तूप है वहाँ पर भी बोधगया के चित्र हैं। But when Buddhism died out in India about the 12th or 13th century, Bodhgaya was forgotten. लेकिन 12वीं या 13वीं शताब्दी में जब यहाँ पर बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई भारत में, बोधगया को भुला दिया गया। And sometime about the 18th century, I think it was sort of taken over by a Hindu mahant. और 18वीं शताब्दी में हिंदू महंतों ने बोधगया पर कब्जा कर लिया। And it was only from the late 19th century, early 20th century that Anagarika Dhammapala, the Sinhalese campaigner, brought Buddhism back to Bodhgaya. और 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक श्रीलंका के जो अनागारिक धर्मपाल थे उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने बोधगया में बौद्ध धर्म को वापस लाया। And I mentioned that in 1950 when Sangharakshita came to Bodhgaya as a Shramanera, he wasn't able to make offerings himself to the Buddha image. और मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जब 1950 में एक श्रामणेर के तौर पे संगरीक्षित बोधगया आए थे तो उन्हें जो है स्वयं बुद्ध को कुछ अर्पण करने की इजाजत नहीं मिली। Because there were Brahmin pujaris who insisted on making those offerings for the pilgrims. क्योंकि वहाँ के जो ब्राह्मण पुजारी थे वो इस बात पर मतलब जोर देते थे कि लोगों की तरफ से वही जो है वो अर्पण आदि करेंगे। But his visit to Bodhgaya made a very, very deep impression on him. लेकिन उनकी बोधगया को जो भेंट थी उसका उनके ऊपर बहुत गहरा ऐसा प्रभाव पड़ा। As it must do on any Buddhist who comes here. और वैसा ही जैसा किसी भी बौद्ध के ऊपर पड़ता है जब वो यहाँ पर आता है। You must remember your own first visit here. Maybe this is your first visit here. तो आपको अपनी यहाँ की पहली भेंट याद होगी या हो सकता है कि यही आपकी यहाँ पे पहली भेंट है। I remember just looking at the Vajrasana through the railing. तो मुझे याद है कि वहाँ पर जो उसका घेरा लगा हुआ है उस घेरे में से वज्रासन को मैंने देखा And था। the word just going through my mind, it happened here, it happened here. और ऐसे शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे कि वो यहीं
पर हुआ था, जो हुआ था यहीं पर हुआ था. What I'd given my life to 30 years before happened here. तो जिस चीज़ के लिए मैंने अपनी जीवन मतलब समर्पित कर दिया है, वो बात यहाँ पर हुई थी. Very hard to comprehend, yeah? और उस बातों को शब्दों में रखना बहुत ही कठिन था. At the same time, it's very obviously true. और उसी वक्त बहुत ही स्पष्ट रूप से वो बात सच भी थी. So yes, it made that sort of impact on him. और इस प्रकार का कुछ असर जो है उनके ऊपर भी हुआ. But like so many Buddhists at that time, he was shocked at the way in which Buddhists did not have control over their own most holy place. और बहुत सारे अन्य बौद्धों की तरह उनको भी इस बात का धक्का लगा कि कैसा मतलब अपने ही पवित्र स्थान पर बौद्ध लोगों का अधिकार नहीं है. What really transformed the experience for him was seeing the Tibetan pilgrims there. और उस अनुभव को परिवर्तित करने वाली बात थी कि वहाँ पर जो तिब्बती तीर्थयात्रियों को उन्होंने देखा. At that time, many pilgrims would come from Lhasa and the whole Tibetan plateau, walking all the way to Bodhgaya. तो उस समय तिब्बत के लासा से बहुत सारे तिब्बती जो तीर्थयात्री हैं वो पैदल चलकर बोधगया आते थे, तिब्बत को पार करते हुए. Often very poor. अक्सर वो बहुत गरीब होते थे. And just walking all the way. और पूरा सफर जो है वो पैदल चलकर करते थे. Some of them prostrating all the way. और उनमें से कुछ लोग पूरे रास्ते प्रणिपात या दंडवत करते हुए आते थे. 2 steps, 1 bow. 2 steps, 1 bow. तो 2 कदम चलते थे, एक दंडवत करते थे, 2 कदम चलते थे और एक दंडवत करते थे. For thousands of miles. और हजारों मीलों का ये सफर था. And deeply moved by the very strong faith that they had in the Buddha. और बुद्ध में जो बहुत ही दृढ़ ऐसी उन लोगों की श्रद्धा थी, उसको देखकर वो बहुत भाव विभोर हुए. And you can see that even now at the temple. और इस बात को आप अभी भी विहार में देख सकते हैं. You see pilgrims from Ladakh or Bhutan, some even from Tibet still. तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तीर्थयात्री है लद्दाख से, भूटान से और कुछ तिब्बत से भी हैं. I remember seeing a film in which a Mongolian Lama had done prostration all the way from Mongolia to Bodhgaya. तो मैंने एक फिल्म देखी है जिसमें एक मंगोलिया के लामा है, वो दंडवत करते हुए यहाँ पे आए थे, मंगोलिया से लेकर यहाँ पर. So that made a very deep impression on Sangharakshita. तो इस बात का संरक्षित के ऊपर बहुत ही गहरा ऐसा प्रभाव हुआ. Even though this rather unpleasant experience of the domination of the site by non-Buddhists. तो भले ही यह अनुभव उतना सुखद नहीं था कि एक बौद्ध क्षेत्र पर जो है किसी और का प्रभुत्व है. Fortunately, it's changed quite a bit since then. और तब से लेकर अभी परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं. He came back in 1952 with the relics of Shariputra and Bodhgaya. 1952 में वो यहाँ पर सारिपुत्र और मोगललायन की अस्थियां लेकर दोबारा आए. You remember that these were found in one of the stupas at Sanchi. तो आपको याद होगा कि सांची के एक स्तूप में ये अस्थियां मिली थी. Last night I was saying the British did some good things to revive Buddhism, revive the Buddhist places. और कल रात मैंने कहा था कि ब्रिटिश लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है बौद्ध स्थानों को पुनर्जीवित करके. But they did some bad things too, I'm afraid. लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने कुछ बुरी बातें भी की. They basically stole some things and took them to England, yeah? और उन्होंने बहुत सारी चीजें चुराई और वो वहाँ से इंग्लैंड ले गए. They took the relics of Bodhgaya and Shariputra and put them in a museum in London. और सारिपुत्र और मोगललायन की अस्थियां वो ले गए और लंदन के एक म्यूजियम में उन्होंने इसे रख दिया. Wow. It wasn't me, it was somebody else. Yeah. तो मैं नहीं था, कोई और था वो. But that's colonialism for you, some good, some bad, yeah. तो औपनिवेशीकरण होता है, वो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है. But fortunately, Buddhists in England and Buddhists in Sri Lanka appealed for those relics to be brought back to India. लेकिन भारत के कुछ बौद्धों ने और श्रीलंका के कुछ बौद्धों ने इस बात के लिए अपील की कि ये जो अस्थियां हैं वो दोबारा भारत में लाई जाए. And they were brought back. They were taken on tour through Buddhist countries in Asia.
और उन्हें वापस लाया गया और फिर उनको एक यात्रा पर लेकर जाया गया बौद्ध पूर्वी बौद्ध भारत में. They were brought here, for instance, उदाहरण के तौर पे उन्हें यहाँ पर लाया गया and displayed at Bodhgaya, और इस स्थान पर बोधगया में. then taken to Sanchi, उसके बाद सांची ले जाया and गया they're now enshrined in the Sri Lankan temple there, the Mahabodhi Society temple there. और अभी वहाँ का जो श्रीलंका का विहार है, महाबोधि का विहार है, वहाँ पर ये अस्थियाँ हैं. Where they look rather sad because it's no Buddhist presence there. और वहाँ पे वो अस्थियाँ कुछ उदास सी नजर आती है क्योंकि वहाँ कोई बौद्ध लोगों की उपस्थिति नहीं. There really should be much more recognition of what these two great men did. तो इन दो महान लोगों ने क्या किया है उसका बहुत और ज़्यादा मतलब मालूमात होनी चाहिए लोगों को. But Bhante travelled with the relics from Kolkata to Sanchi. लेकिन बंते ने इन अस्थियों के साथ प्रवास किया कलकत्ता से लेकर सांची. They travelled. The relics were taken in a special train. और एक विशेष ऐसी रेलगाड़ी से इन अस्थियों को ले जाया जा रहा था. And Bhante found himself with another friend just sitting, looking after the relics for several days, for several weeks, I think. और बंते ने देखा कि उनके पास ही दूसरे यात्री बैठे हुए थे और कई दिनों तक वो उन अस्थियों को बस देखते रहे थे. And they'd stop, for instance, he described stopping in Gaya. और वो रुके, उदाहरण के तौर पे जैसे वो गया में रुके थे. And people would flood to the train wanting to see the relics of Bodhgaya and Shariputra. और लोगों की जैसे बाढ़ सी आ जाती थी रेलवे स्टेशन पर सारीपुत्र और मुगल लाइन की अस्थियों को देखने. And he'd have to raise them up with his friend and to show them to people. और अपने साथी के साथ उन्हें ऐसे अस्थियां उठानी पड़ती थी और वो लोगों को दिखानी पड़ती थी. So that brought him to Bodhgaya. और वो जो यात्रा है उन्हें बोधगया ले आई. He had one more visit to Bodhgaya, which is important. और एक बार उन्होंने बोधगया को भेंट दी थी जो महत्वपूर्ण है. He came in 1956. 1956 में वो यहाँ पर आए. That was the Buddha Jayanti, 2,500 years. बौद्ध जयंती के 2,500 साल पूरे हो गए थे since the Buddha's parinirvana. बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात. And there was a big celebration throughout India. और पूरे भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर उसको मनाया जा रहा था. And it was sponsored by the government of India. और उसका सारा खर्च जो है वो भारत सरकार कर रही थी. And they brought a whole lot of eminent Buddhists from the Himalayan region. और हिमालय क्षेत्र के जो भी बड़े-बड़े बौद्ध व्यक्ति हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया. And Bhante at that time was living in Kalimpong. और उस वक्त बंते जो है वो कलिम्पोंग में रह रहे थे. So he came with them. तो वो उनके साथ आए. Travelled round all the holy places. और सभी जो पवित्र क्षेत्र थे उस पवित्र क्षेत्रों की उन्होंने Saw यात्रा various की. other things that the Indian government wanted to show them. और बहुत सारी अन्य भी बातें थी जो भारत सरकार उन्हें दिखाना चाहती थी. And they went to see the president and the vice president and Pandit Nehru. और इसलिए जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थी और पंडित नेहरू थे उनसे भी वो मिलने गए. Dr. Radhakrishnan, the vice president, gave them all a talk on wisdom and compassion. और डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे जो उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने उनको एक प्रवचन दिया प्रज्ञा और करुणा के विषय में. These were mainly Tibetan Buddhists who knew much more about wisdom and compassion than he did. और ये तिब्बती बौद्ध लोग थे और वो करुणा और प्रज्ञा के बारे में उनसे कई गुना ज़्यादा जानते थे. But they listened patiently. लेकिन बहुत ही शांति के साथ उन्होंने उसे सुन लिया. They met Pandit Nehru and Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. वो पंडित नेहरू से मिले, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मिले. He said that Pandit Nehru was a very hospitable and informal man, very friendly. Yeah. तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जो है वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और बहुत ही अनौपचारिक थे. And he showed him his giant pandas that he'd got from China. और उनके जो बड़े-बड़े पांडा थे जो उन्होंने चाइना से लाए थे वो दिखाए उनको. Anyway, that's nothing to do with Bodhgaya. It's just an interesting story. तो उसका बोधगया से कोई लेना देना नहीं लेकिन एक मजेदार कहानी है. But yes, they went to Bodhgaya and were able to
make offerings at the temple. लेकिन वो बोध गया भी आए और वो विहार में अर्पण कर सके. So this was in November, early November 1956. और ये 1956 की नवंबर का मतलब शुरुआती वक्त था. So just a couple of weeks before that, Babasaheb had converted to the Buddha Dhamma in Nagpur with 3 or 4 lakhs of his followers. और उसके कुछ ही हफ्ते पहले बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 3-4 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में धर्मांतरण किया था बौद्ध धर्म. Bhante had been invited, but his invitation came just too late. भंते को भी निमंत्रित किया गया था, लेकिन निमंत्रण जो है उनके पास बहुत देरी से पहुंचा. And he'd already got another commitment which he couldn't break. और उन्होंने पहले ही किसी और चीज को हाँ कह दिया था जिसे वो नहीं तोड़ सकते थे. So he took the opportunity to bring all these eminent Buddhists from border areas to see Babasaheb. और इसीलिए उन्होंने इन सारे बौद्ध लोगों को जो सीमा क्षेत्र से थे बाबा साहब से मिलने के लिए लेकर गए. I'll tell you a little bit more about that in a moment. उसके विषय में मैं आपको थोड़ी देर बाद ज़्यादा जानकारी. So this must have been just 2 or 3 weeks before Babasaheb's passing away. और ये शायद बाबा साहब की मृत्यु के 2 या 3 हफ्ते पहले हुआ होगा. And I'll tell you much more about that after I've told you some other things. तो दूसरी चीजें बताने के बाद मैं इसके विषय में आपको ज़्यादा बताऊंगा. Bhante became aware of Babasaheb when he was living in Kalimpong in 1950. तो 1950 में जब भंते कलिम्पोंग में रह रहे थे तब उन्हें बाबा साहब के बारे में पता चला. It's in West Bengal, but up near Sikkim, so it's in a more Tibetan area. तो कलिम्पोंग जो है पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम के पास में है, तो वो तिब्बती जो क्षेत्र है उससे करीब है. And he read Babasaheb's article in the Mahabodhi journal called The Buddha and the Future of His Religion. तो महाबोधि की जो पत्रिका निकलती थी उसमें उन्होंने बाबा साहब का लेख पढ़ा था, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य. And he did know that Babasaheb was interested in Buddhism, but he hadn't realized how serious his interest was. तो उन्हें ये पता था कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म में रुचि है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो उस विषय में कितने गंभीर हैं. And he was very impressed by the article. और वो जो लेख उन्होंने पढ़ा उससे वो काफी प्रभावित हुए. So he wrote to Babasaheb, letting him know about his own activities in Kalimpong. और इसीलिए उन्होंने बाबा साहब को पत्र लिखा जिनमें जिस पत्र में उन्होंने कलिम्पोंग में वो क्या कार्य कर रहे थे उसके विषय में जानकारी. And within a few days he got a letter back from Babasaheb. और कुछ ही दिनों में उन्हें बाबा साहब का एक पत्र मिला. I've seen the letter. Yeah. मैंने उस पत्र को देखा है. And Babasaheb congratulates him on the work that he's doing. तो जो काम वो कर रहे थे उसके लिए बाबा साहब ने उनको बधाई दी थी. He lets him know that his intention is to spread the Dhamma in India. और वो उनसे कहते हैं कि उनका उद्देश्य जो है भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है. And he says something like, "It's very good you're doing what you're doing, but you must do much more." और उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इससे ज़्यादा करना चाहिए. This is very much Babasaheb's mode of speaking. Yeah. और बाबा साहब इसी प्रकार से बात करते थे. He wasn't a man to just say, "Well done, that's okay, TK." तो बाबा साहब ऐसे नहीं थे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, शाबाश, ऐसे नहीं थे वो. He was very stirring, very encouraging. Yeah. तो और ज़्यादा करने के लिए वो प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति. And he said the Buddhist monks, bhikshus, must be at the forefront of the fighting forces. तो उन्होंने कहा कि जो संघर्ष करने वाली ताकतें हैं उसकी जो सेना है उसकी पहली कतार में भिक्षु लोगों ने होना चाहिए. So that was the first contact between them. तो ये उनके बीच का पहला संपर्क था. So after Bhante had been on this tour with the relics of Bodhgaya and Shariputra, he went to Mumbai. और भंते जो इस यात्रा में थे जहाँ पर सारिपुत्र और मुगल लाइन की अस्थियों की यात्रा की जा रही थी, उसके बाद वो दिल्ली लौट गए. And he took the opportunity to go to see Babasaheb for himself. और उन्होंने उस अवसर का लाभ लिया इस बात के लिए कि खुद जाके वो बाबा साहब से भेंट करें.
And he saw him at Rajgriha in Dadar. और सॉरी दिल्ली नहीं मुंबई, और वो राजगृह में दादर में बाबा साहब से मिलने गए. And he said that it was a quite interesting meeting. और उन्होंने कहा कि काफी रोचक वो मुलाकात रही. He came into babasaheb's office. वो बाबा साहब के दफ्तर में आए. And at that time there were 2 or 3 of babasaheb's followers there who obviously had done something that had displeased babasaheb. और उस वक्त वहाँ पर बाबा साहब के 2 या 3 अनुयायी मौजूद थे और जिन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे बाबा साहब नाराज थे. And they had an enormous garland, और उनके हाथ में बहुत बड़ा ऐसा पुष्पहार था. and they were trying to put it around babasaheb's neck. और वो कोशिश कर रहे थे कि बाबा साहब को वो हार पहनाए. But he kept pushing it away. लेकिन वो हार को जो है वो दूर धकेल रहे थे. And the talk was in Marathi, so he couldn't follow it. और वो जो बातचीत थी वो मराठी में थी, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा But था. obviously they'd done something that he was not at all happy with. लेकिन निश्चित ही उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया था जिससे बाबा साहब खुश नहीं थे. And he was speaking to them very strongly in reprimand. और बहुत ही मतलब जोरदार आवाज में कुछ डांट लगाते हुए वो उनसे बात कर रहे But what really struck Bhante was that these disciples of babasaheb's didn't seem to mind. लेकिन जिस बात ने बंते का ध्यान आकर्षित किया वो ये कि बाबा साहब उनको डांट रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं वो बुरा नहीं मान रहे थे And he उसका. realized they had enormous faith in babasaheb. Yeah? और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन लोगों की बाबा साहब के ऊपर बहुत श्रद्धा है. There's nothing he could do that would put them off. Yeah? और ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाबा साहब कहते या करते जो उनको उनसे दूर कर देता. Anyway, obviously after some time they expressed their contrition and babasaheb, as it were, forgave them. और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी गलती को माना और बाबा साहब ने उनको माफ भी कर दिया. And then they left. उसके बाद वो चले गए. And babasaheb and Bhante were left together. और बाबा साहब और बंते वहाँ पर एक साथ रहे. And he describes his experience of babasaheb's appearance. I won't try to reproduce that. और वो बाबा साहब कैसे दिखाई देते हैं उस का वर्णन करते हैं. मैं उसके विषय में फिर से नहीं बताऊंगा. But he said he was obviously in a rather stern mood. लेकिन वो एक उस वक्त सख्त ऐसे मूड में थे. And they had some, pleasant, polite conversation for a little while, introducing each other. और थोड़ी देर जो है उनका विनम्र ऐसा संवाद हुआ, एक दूसरे के साथ औपचारिक बातें हुए, एक दूसरे से उन्होंने एक दूसरे को परिचित कराया. And then babasaheb asked him a very strong question. और फिर बाबा साहब ने उनको बहुत ही एक सशक्त ऐसा सवाल पूछा. Why does your Mahabodhi society have a Brahmin as its president? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी महाबोधि सोसाइटी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण व्यक्ति क्यों है? And Bhante said, well, first of all, it's not my Mahabodhi society. तो बंते ने कहा सबसे पहले तो वो मेरी महाबोधि सोसाइटी नहीं है. And precisely because there's a Bengali Brahmin as its president, I'm not a member of the Mahabodhi society. और इसी कारण के लिए कि एक बंगाली ब्राह्मण उसका अध्यक्ष है, इसलिए मैं भी महाबोधि सोसाइटी का सदस्य नहीं हूँ. He said, I'm willing to cooperate with them when they do good work, but I don't want to be part of this organization. तो जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको सहयोग देना चाहता हूँ, लेकिन उनके अन्य किसी बातों में मैं सहभागी नहीं होना चाहता. And later he realized that this particular president, Dr. Mukherjee, was one of the principal opponents of the Hindu Code Bill. और बाद में उनके ये बात ध्यान में आई कि ये जो अध्यक्ष थे मुखर्जी, वो उन लोगों में से प्रमुख थे जिन्होंने बाद में हिंदू कोड बिल को विरोध किया. And therefore really thwarted babasaheb's attempts to liberalize Indian society. और इस तरह से एक समाज को जो है खुला और मुक्त करने के बाबा साहब के जो प्रयास थे, उन प्रयासों का भी वो विरोध किया. And you can imagine that for him, thinking of becoming a Buddhist, to know that the most important Buddhist organization in India was under the domination of such people was not very comfortable.
और उनके लिए ये ऐसा था कि वो सोच रहे थे कि एक बौद्ध संस्था है और वो बौद्ध संस्था ऐसे लोगों के नेतृत्व में है कि जो बौद्ध नहीं है। And Bhante was able to explain that he himself strongly disagreed with that approach. तो भंते भी इस बात को समझा पाए कि वो भी इस बात के खिलाफ है बहुत सशक्त। And that many, even within the Mahabodhi society, were not happy that it was under Hindu domination. और महाबोधि सोसाइटी के भी काफी लोग इस बात से खुश नहीं है कि वो एक हिंदू प्रभुत्व में था। So, having read the Buddha and the Future of his Dhamma, Bhante wanted to know what babasaheb thought the future of Buddhism in India was. और क्योंकि भगवान बुद्ध और उनका भवितव्य ये लेख भंते पढ़ चुके थे, उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि उनको क्या लगता है कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या भविष्य है। But babasaheb said, I don't think I have got a future in India. और बाबा साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस देश में मेरा भी कोई भविष्य है। Obviously at that time he was quite depressed by the opposition that he was having to fight against. उस वक्त उनको जिस भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था उससे वो काफी निराश थे, बात स्पष्ट थी। But anyway, he said that he intended to dedicate the rest of his life to the propagation of Buddhism. लेकिन उसी वक्त वो इस दृढ़ निश्चय तक भी पहुंच चुके थे कि अपना उर्वरित जीवन जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिताएंगे। They met again in 1955. 1955 में वो दोबारा मिले। This time at Siddharth College. और इस बार वो सिद्धार्थ कॉलेज में मिले। And by this time, babasaheb was able to say that he fully intended to convert to Buddhism himself and to lead others with him. और इस बार उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि उनका पूरा ये मत है कि उन्हें बौद्ध धर्म में धर्मांतर करना है और बहुत सारे लोगों को भी लेकर चलना। And he asked Bhante to explain how you become a Buddhist. और फिर उन्होंने भंते से कहा कि आप बताइए, मुझे समझाइए कि आप किस प्रकार से बौद्ध बनते हैं। What is the process? What is the ceremony? तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका समारंभ कैसे होता है? So Bhante was able to explain it by going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha before a senior member of the Sangha. और फिर भंते समझा पाए कि बुद्ध को, धम्म को और संघ को शरणगमन करके आप ऐसा करते हैं और ऐसा संघ के सदस्यों की उपस्थिति में होना चाहिए। And babasaheb asked him to write up and send him as a letter what he just told him. और फिर बाबा साहब ने कहा कि अभी आपने मुझे जो कुछ भी बताया है वो एक जगह लिखिए और पत्र से मुझे भेजिए। And that's what he did later. और बाद में भंते ने वो किया भी। And then babasaheb asked him, Bhante if he would conduct the ceremony. और फिर बाबा साहब ने भंते संरक्षित से पूछा कि क्या आप इस समारोह का नेतृत्व करेंगे? Bhante said, well, he was quite willing to do that. तो भंते ने कहा कि हाँ, उनकी बहुत इच्छा है करने की। But it would have much more impact in the Buddhist world if a much more senior bhikshu performed the ceremony. लेकिन बौद्ध विश्व में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा अगर कोई बहुत वरिष्ठ ऐसा बौद्ध भिक्षु समारंभ को करता है। At that time, Sangharakshita himself was only 30 years old. और उस वक्त संरक्षित स्वयं केवल 30 साल के थे। He'd been a bhikshu for 5 years. और 5 साल से वो भिक्षु थे। So he recommended that babasaheb applied to U Chandramani, who had been his own preceptor. और इसलिए उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि बाबा साहब जो है ये विनती उ चंद्रमणि से करें जो उनके स्वयं के भी उपाध्याय। And U Chandramani was the senior most bhikshu in India. और उ चंद्रमणि भारत के वरिष्ठतम भिक्षु थे। And it seems that later babasaheb took that suggestion. और ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने बाद में उस सुझाव को माना। And then he asked Bhante to conduct a class or give a lecture in Worli explaining about Buddhism. और बाद में बाबा साहब ने भंते से कहा कि वो वर्ली में एक क्लास ले या धम्म प्रवचन दे जिसमें वो ये बताए कि बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करने का अर्थ क्या होता है। And he got one of his lieutenants to organize a meeting that night, I think. और बाबा साहब के जो भी सेनापति थे उनके साथ काम करने के से उन्होंने कहा
कि उसी रात वो उस कार्यक्रम का आयोजन भी So Bhante found himself talking to thousands of mill workers, mainly from the Bombay slums, who wanted to become Buddhists. तो मुंबई की जो झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ के हजारों लोगों से भंते ने अपने आप को बात करते हुए पाया जो प्रमुखतः मिल में काम करने वाले मजदूर थे और जो बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करना चाहते थे। Maybe some of your grandparents or great grandparents were there. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दादा या परदादा वहाँ पर रहे होंगे। And Bhante just explained what going for refuge meant, what the Buddha, Dhamma and Sangha meant. तो भंते ने केवल समझाया कि शरण गमन करने का अर्थ क्या होता है, बुद्ध, धम्म और संघ का अर्थ क्या होता है। And explaining the difference between Buddhism and the old religion. और उन्होंने फर्क समझाया कि बौद्ध धर्म में और पुराने धर्म में क्या फर्क है। These are mostly illiterate or very ill-educated people. तो ये बहुत ही अशिक्षित या ऐसे लोग थे जिनकी बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई हुई थी। So having to put things in very simple ways. और इसी लिए काफ़ी खुशी से और काफ़ी मतलब सरल तरीके से उन्होंने बातों को लोगों के सामने रखा। Simple does not mean lacking in depth. लेकिन सरल का मतलब ये नहीं होता कि उन बातों में गहराई नहीं थी। And yes, he found a very, very positive response from these people. और इन लोगों से उन्हें काफ़ी सकारात्मक ऐसा प्रतिसाद मिला। So then, let's move on to 1956. और फिर उसके पश्चात हम 1956 की ओर आगे बढ़ते हैं। Back at Alipur Road. फिर एक बार अलीपुर रोड पर the house that babasaheb had in Delhi. तो उस घर में जो बाबा साहब का था दिल्ली में Bhante went with all these eminent Buddhists from the Himalayan region. तो हिमालय क्षेत्र के जो बहुत प्रमुख ऐसे बौद्ध थे उनके साथ भंते वहाँ पर गए। And they called upon babasaheb. और उन्होंने बाबा साहब को बुलाया। Babasaheb was sitting in the garden with a table in front of him. और बगीचे में बाबा साहब बैठे थे और उनके सामने एक मेज रखी थी। Bhante says that as soon as he saw babasaheb, he was deeply shocked. और भंते ने कहा कि जैसे उन्होंने बाबा साहब को देखा उन्हें गहरा धक्का सा लगा। It was a year since he'd seen him, and he was clearly an old, even a dying man. और एक साल बाद वो उनको देख रहे थे और वो काफ़ी बूढ़े नजर आ रहे थे और स्पष्ट रूप से कि वो मृत्यु के बेहद करीब हैं। And Bhante felt well that we should go as quickly as possible. Yeah. और भंते को ऐसा लगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। babasaheb's clearly very ill. बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि बाबा साहब बहुत बीमार हैं। We shouldn't keep him. और हमें उन्हें इस तरह से बिठा कर नहीं रखना चाहिए। So he was speaking for the others. He conveyed his congratulations. तो वो सभी की ओर से बात कर रहे थे तो उन्होंने सभी की ओर से उन्हें बधाई दी धर्मांतरण की। And but babasaheb wanted to talk. लेकिन बाबा साहब बात करना चाह But रहे he hadn't got much energy. Yeah. लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी। So we were speaking very softly, very quietly. Only Bhante could hear. और इसलिए बहुत ही हल्की आवाज़ में बहुत ही शांति से वो बात कर रहे थे और केवल भंते ही सुन पा रहे थे। And he was having to translate for the others what babasaheb was saying. और भंते अन्य लोगों के लिए उसका अनुवाद कर रहे थे कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं। But babasaheb was getting more and more tired. लेकिन बाबा साहब ज़्यादा से ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे। Talking about Buddhism, the future of Buddhism in India. तो बाबा साहब बौद्ध धर्म के बारे में और उसके भारत में जो भविष्य है उसके विषय में बात कर रहे थे। Talking about his hopes for Buddhism in India. और बौद्ध धर्म के विषय में उनको भारत में क्या उम्मीद है उसके विषय में बात कर रहे थे। Talking about what he thought that Buddha Dhamma could do for people in India. और इस विषय में बात कर रहे थे कि भारत के लोगों के लिए बौद्ध धर्म क्या कर सकता है। Talking about his fears for Buddhism in India. और बौद्ध धर्म को लेकर उनको क्या डर है भारत में उसके विषय में वो बात कर रहे थे। And Bhante said mostly he was talking about his fears. और भंते ने कहा कि ज़्यादातर उन्हें क्या डर है इस विषय में वो बात कर रहे He थे। was getting more and more exhausted. वो ज़्यादा से ज़्यादा थक रहे थे। And Bhante said 2 or 3 times he tried to go. और भंते ने कहा 2 या 3 बार उन्होंने जाना चाहा। But babasaheb wouldn't let him. लेकिन बाबा साहब उन्हें जाने नहीं दे रहे He थे। wanted to communicate his
hopes and fears for Buddhism in India. तो उनकी जो आशा है और उनका जो डर है वो उन्हें बताना चाह रहे थे. He said by the end his voice was so small that he had to put his head right down to be able to hear what he was saying. और उन्होंने कहा कि अंत में उनकी आवाज़ इतनी धीरे हो गई थी कि उन्हें अपना सर बहुत नीचे ले जाना पड़ रहा था केवल ये सुनने के लिए कि बाबा साहब क्या कह रहे थे. And eventually he was just leaning on his hands on the desk, whispering to some direction. और अंत में तो उन्होंने अपने हाथ मेज पर टिका दिए थे, उस पे अपना सर रख दिया था और वो बहुत ही धीमे से संरक्षित जिससे बात कर रहे थे. And Bhante knew that he'd never see him again. और बंते इस बात को समझ गए थे कि अब वो उन्हें दोबारा कभी नहीं And he देखेंगे. thinks that babasaheb knew that they would never meet again. और उन्हें ऐसे लगा कि बाबा साहब भी इस बात को जानते थे कि He वो felt- दोबारा नहीं मिल He पाएंगे. felt that babasaheb was trying to transfer onto his shoulders something of the weight that he could no longer carry. और उन्हें ऐसे लगा कि बाबा साहब उनके कंधों पर उस भार को सौंपना चाहते थे जो अब वो खुद नहीं उठा पा रहे थे. He didn't have the strength, he didn't have the life left. उनके पास उतनी ताकत नहीं बची थी, उनके पास उतना जीवन नहीं बचा And he was था. trying to shift that load to Bhante. और वो अपना भार जो है वो भंते के ऊपर सौंपना चाह रहे थे. And well, I think Bhante has taken at least some of that load. और मुझे लगता है कि उसमें से कुछ भार जो है भंते ने ले लिया है. And well, that was their last meeting. ये उनकी अंतिम मुलाकात थी. He said that eventually babasaheb was frankly asleep. Yeah. और उन्होंने कहा कि अंत में लगभग मतलब बाबा साहब सो गए थे. His head was resting on his arms and his eyes were closed. उनका सर जो है उनके हाथों पर रखा हुआ था और उनकी आंखें बंद थी. Just out of energy. और ऊर्जा नहीं थी उनमें, ताकत नहीं थी, खत्म हो गई. So they went, they left. और इसलिए वो चले गए वहाँ से. Anyway, after that, babasaheb did rally his energies. Yeah. लेकिन बाद में निश्चित ही बाबा साहब अपनी ऊर्जाओं को वापस एकत्रित ले आए थे. Just a few days later, on the 14th of November, he flew to Kathmandu. कुछ ही दिन के बाद 14 नवंबर को वो हवाई जहाज से काठमांडू गए थे. And there he attended the World Fellowship of Buddhists conference. और वहाँ पे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की एक परिषद में उन्होंने भाग लिया. And well, he was greeted with standing applause by all the delegates. और वहाँ पे उनके भाषण के बाद सभी लोगों ने खड़े रहकर तालियां बजाकर उनका And he gave 2 important talks. वहाँ पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ऐसे टॉक्स दिए, प्रवचन. The first was why I became a Buddhist. तो पहला कि मैं स्वयं बौद्ध क्यों बना. And at their request, he spoke on the Buddha or Karl Marx. और उनके ही आग्रह पर उन्होंने बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस विषय पर भी बात की. Then he flew to Bihar. और उसके बाद वहाँ से वो बिहार गए. He came to Patna. और वो पटना आए. And from Patna he went, it's not clear which order he went to things in. और पटना से वो कहाँ गए पता नहीं है, किस क्रम से उन्होंने अपनी यात्रा की वो पता We नहीं. know he went to Sarnath on the 24th of November. तो हमें ये पता है कि 24 नवंबर को वो सारनाथ गए थे. Actually, he went to the Benares Hindu University. और वहाँ पर वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे. And he gave a talk there to the students and the Benares Pandits. और वहाँ के विद्यार्थियों को और बनारस के जो पंडित हैं उनको उन्होंने एक भाषण दिया था. And what did he talk about? और वहाँ पे उन्होंने किस विषय में बात की? He talked against Shankaracharya. तो वहाँ पे उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ बात In the heart of Brahmin orthodoxy. और जहाँ पे ब्राह्मणवाद काफी प्रबल था उस के केंद्र में उन्होंने Baba said fearless to the end, yes. तो बाबा साहब अंत तक काफी निर्भय थे. And he spoke of if Shankaracharya had really been a reformer, he'd have reformed the social system, not merely the metaphysics.
तो उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य वास्तव में समाज सुधारक होते तो उन्होंने समाज में सुधार लाया होता, केवल आध्यात्मिक बातों में ही नहीं सुधार लाते। And he went to Sarnath, he visited the Dhammaka Stupa. और वो सारनाथ गया, वहाँ का जो धम्मिक स्तूप है उसको उन्होंने भेंट दी। And he addressed the monks there. और वहाँ पे जो भिक्षु थे उनसे उन्होंने बात की। And either before he went to Sarnath or after, he must have come to Bodhgaya. और सारनाथ जाने से पहले या हो सकता है बाद में कभी तो वो बोधगया में भी आए। And then he went on to Kushinagra. और उसके बाद वो कुशीनारा गए। And he must have gone to Lumbini at the same time. और उसी वक्त शायद वो लुम्बिनी भी हो आए। So he visited the 4 holy places of Buddhism. तो बौद्ध धर्म के जो 4 पवित्र क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने भेंट दी। Just 2 weeks before his death. अपनी मृत्यु के 2 ही हफ्ते पहले। Which is very, very significant indeed. Yeah. और जो बात बेहद महत्वपूर्ण है। The Buddha himself says in the Mahaparinibbana Sutta that if you visit these places before you die, well then that will have an impact on what happens after. तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र में ऐसा कहा है कि अगर आपकी मृत्यु के पूर्व आप इन जगहों को भेंट देते हैं तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है उस बात को ये बेहद प्रभावित करता है। So in the last 2 weeks of November, babasaheb was here. तो नवंबर के आखिरी 2 हफ्तों में बाबा साहब यहाँ पर थे। I found a reference to another visit he made earlier, but I can't pin that down yet. तो उससे पहले उन्होंने एक बार भेंट दी थी, उसके भी मुझे कुछ संदर्भ मिले हैं, लेकिन मैं उसे ठीक से बता नहीं पाऊंगा अभी। But babasaheb was here twice at least. लेकिन कम से कम 2 बार बाबा साहब यहाँ पर And one of those occasions was just before his death. और उसमें से एक अवसर उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पूर्व का था। And just after his last meeting with bhante. और भंते के साथ हुई उनकी आखिरी मुलाकात के बाद। So our 3 figures come together. तो हमारी ये जो 3 व्यक्ति रेखाएं हैं वो एक साथ आती हैं। And it certainly is true that Sangharakshita himself took on something of that weight from babasaheb. और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि उस भार का कुछ हिस्सा जो है वो संरक्षित ने बाबा साहब के कंधों से अपने ऊपर। He continued to do preaching tours mainly in Maharashtra but elsewhere in India too, following Baba Saheb's inspiration. और बाबा साहब की प्रेरणा को लेते हुए धम्म शिक्षाएं देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की कई यात्राएं की हैं। And most importantly, he happened to arrive in Nagpur on the day that Baba Saheb died. और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात कि वो उस दिन नागपुर आ सके जिस दिन बाबा साहब की मृत्यु हुई। He happened to be in Mumbai at the time with a friend who was they were doing some study together. तो उस वक्त वो मुंबई में एक मित्र के साथ रह रहे थे और वो साथ मिलकर कुछ अभ्यास कर रहे थे। And this friend wanted him to stay on with him. और ये मित्र चाहते थे कि वो कुछ और दिन उनके साथ रहे। But Bhante says he knew he had to go. लेकिन भंते से कहते थे कि उन्हें एक तरह से पता था कि उन्हें जाना ही है। He wanted at some point to go to Nagpur to congratulate the new Buddhists there. तो कुछ समय बाद वो नागपुर जाना चाह रहे थे कि वहाँ के जो नए बौद्ध हैं उनको वो बधाई दें। He just had a strong feeling he had to go now. लेकिन अंदर से उन्हें बहुत ही सशक्त रूप से महसूस हो रहा था कि नहीं उन्हें अभी जाना चाहिए। Even though it meant upsetting his friend a bit. और भले ही उसका ये अर्थ हो रहा था कि उनका मित्र नाराज हो जाए। So he arrived in Nagpur. और वो नागपुर पहुँचे। He just managed to make himself fresh. और बस वो अपने आप को थोड़ा सा तरोताज़ा ही कर And पाए थे। then there was a visit from many people just saying, Baba Saheb is no more. और बहुत सारे लोग फिर उनसे मिलने आए और ये कहने के लिए कि And they were बाबा finished. साहब नहीं है। They were finished. और वो लोग खत्म हो They चुके thought थे। they felt completely in the dark. Yeah. और उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से अंधेरे में हैं। Just 6 weeks before they'd become Buddhists. 6 ही हफ्ते पहले वो बौद्ध बने थे। They didn't really fully understand what they'd done. और उन्होंने अभी इस बात को पूरी तरह से समझा भी नहीं था कि उन्होंने किया क्या। They'd taken this step through their tremendous faith, their right faith.
in Baba Saheb. उनकी जो बहुत बड़ी श्रद्धा थी और उचित ऐसी श्रद्धा थी बाबा साहब में, उस श्रद्धा के आधार पे उन्होंने एक कदम उठाया था। For them it's unimaginable that Baba Saheb was gone. और वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि बाबा साहब अब नहीं रहे। They felt just completely stuck. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बस कहीं अब फंस गए। So Bhante quickly said, okay, we must organize a condolence ceremony. और बंते ने तुरंत ही कहा कि हमें एक शोक सभा का आयोजन करना चाहिए। And he got some of his friends to organize a big meeting, a condolence meeting in Kastachand Park. और अपने कुछ मित्रों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी शोक सभा का आयोजन किया कस्तूरचंद पार्क पर। And that night, this huge gathering, at least 1 lakh, maybe more people. और उस रात वहाँ पर बहुत बड़ी ऐसी सभा हुई, कम से कम 1 लाख लोग वहाँ पर And he उपस्थित said it was a remarkable event. और उन्होंने कहा कि बहुत ही विलक्षण ऐसी वो सभा है। He'd given many talks in India, of course. और निश्चित ही उन्होंने भारत में कई व्याख्यान दिए। And he knew how noisy Indian meetings can be. और उन्हें पता था कि भारतीय सभाएं किस तरह से शोर शराबे से भरी हुई होती When हैं। everybody's coming, there's lots and lots of noise, of chattering, and so on. तो जब भी लोग आते रहते तो बहुत वहाँ पे चक बातें होते रहती है, शोर होता रहता है। But he saw just these lakhs of people coming in complete silence. लेकिन वो देख रहे थे कि लाखों लोग आ रहे थे और पूरी तरह से वो शांत थे। Just carrying candles. और बस मोमबत्ती लेकर वो आ रहे थे। There was no electric light, so he was standing on the back of a rickshaw, or the speakers were standing on the back of a rickshaw with a Petromax and a megaphone. और बिजली नहीं थी, इसलिए वो जो लाउड स्पीकर के स्पीकर होते थे रिक्शा के ऊपर रख के उभे थे और वो पेट्रोमैक्स की जो बत्ती है वो जली हुई। And he says that speaker after speaker got up to say something. तो उन्होंने कहा कि वो जो वक्ता लोग थे एक के बाद एक उठ रहे थे कुछ कहने के लिए। And then they just couldn't speak. और वो कुछ कह ही नहीं पा रहे They थे। just break down in tears. और वो बस रोने लगते थे। And he said he was affected himself, of course. और उन्होंने कहा कि वो निश्चित ही स्वयं वो भी बाबा साहब की मृत्यु से प्रभावित हुए। But he knew he had to hold himself together. लेकिन वो जानते थे कि उन्हें अपने आप को जो है बांध कर रखना So है। he got up and he said, okay, babasaheb is no more. इसलिए वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है अब बाबा साहब नहीं रहे। But actually, he lives on in you. Yeah? लेकिन वास्तव में वो आप सब में जीते हैं। In a way, he's not dead. एक तरह से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। His spirit, his life, his message lives on in you. तो उनका जो चैतन्य है, उनका जो जीवन है, उनका संदेश जो है वो आपके भीतर जीवित है। What you must do is follow his example, follow his teaching. और आपने क्या करना है कि उनके उदाहरण को देखना है, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलना है। You must practice the Dhamma. और आपने धम्म का आचरण करना है। And he said he could just feel the mood of the audience change. Yeah. और उन्होंने देखा कि वहाँ के जो श्रोता है उनका जो मूड था वो बदल गया। They began to get confidence. They began to get hope back again. और वो एक तरह से आत्मविश्वास और उम्मीद को दोबारा पाने लगे। And they could see that, well, yes, it was a great tragedy, but it was not the end. और उस बात को वो देख पा रहे थे कि निश्चित ही बहुत ही दुखद ऐसी घटना हुई है, लेकिन वो अंत नहीं है। And over the next 3 or 4 days, he went from locality to locality, giving the same message again and again and again. और अगले 3-4 दिन तक वो अलग अलग बस्तियों में जाते रहे और इसी संदेश को वो बार-बार देते रहे। And he said he could feel the mood shifting amongst Buddhists in Nagpur. Yeah? और उन्होंने देखा कि नागपुर के जो बौद्ध थे वो देख रहे थे कि उनका मूड जो है वो बदल रहा है। And yes, of course, that meant he had a very, very deep connection with babasaheb and his work, and especially with his disciples who'd become Buddhists. और जिसका अर्थ ये है कि उनका बाबा साहब के साथ बहुत गहरा ऐसा
संबंध था और उन अनुयायियों के साथ भी जो बौद्ध बने थे। And that connection, I know, was with him right till the end. और ये संबंध उनके जीवन के अंतिम समय तक उनके साथ बना रहा। Some of our Indian Dhammacharis and Dhammacharinis saw Bhante just a few days before he died. तो हमारे कुछ भारतीय धम्मचारी और धम्मचारिणी हैं जो भंते के मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उनसे मिले थे। And in many cases, again, he stressed the importance of babasaheb's work. और कई प्रकार से उन्होंने फिर एक बार बाबा साहब का जो कार्य था उसके ऊपर जोर दिया। And he told me at one point that his connection with you was one of the most satisfying things in his life. और एक समय पे उन्होंने मुझे ऐसा भी बताया कि उनका जो संबंध रहा है आप लोगों के साथ वो उनके जीवन की उन बातों में से ऐसा है जो बहुत संतुष्टि देने वाला है। Because he's seen with his own eyes the difference that babasaheb made to people. क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि बाबा साहब ने लोगों के जीवन में क्या फर्क लाया है। When he came to India in 1943, untouchability was a reality. Yeah. 1943 में जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि अस्पृश्यता जो है वो समाज की एक सच्चाई है। It still is in parts of India, of course. और अभी भी वो भारत का एक हिस्सा है। But he's seen a huge change take place in the lives of many who've become Buddhists. लेकिन उन्होंने उन बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बदलाव देखा है जो लोग बौद्ध बने। So he identified himself very strongly with babasaheb's message. और इसीलिए वो बाबा साहब के संदेश के साथ अपने आप को बहुत करीब मानते थे। And babasaheb is a major inspiration for our whole movement worldwide. और दुनिया भर में जो हमारा आंदोलन है उसके लिए बाबा साहब एक प्रमुख प्रेरणा स्थान है। Because of Sangharakshita and his deep connection with babasaheb. और संघरक्षित के कारण और उनका जो बहुत गहरा ऐसा संबंध था बाबा साहब। And that of course has affected his Western disciples like me. और निश्चित ही उस बात का उसके पश्चिमी शिष्यों के ऊपर भी परिणाम हुआ है जैसे कि मेरे ऊपर। It's because of Bhante that I'm here. और भंते की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। It's because of him that I have a feeling for babasaheb. Yeah? और उन्हीं की वजह से मेरे मन में भी बाबा साहब के लिए भावनाएं हैं। I didn't suffer from what your ancestors suffered. तो मैंने उन सब चीज़ों का दुख नहीं भोगा है जो आपके पूर्वजों ने भोगा है। But babasaheb is a teacher for me. लेकिन बाबा साहब मेरे लिए भी एक शिक्षक हैं। Because of Sangharakshita, who's made that connection for us. और ये संघरक्षित की वजह से है जिन्होंने हमारे लिए इस संबंध को प्रस्तापित किया। So I've tried to weave together the lives of these three great individuals. तो मैंने कोशिश की है कि ये तीन महान ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन को मैं एक साथ बांध दूं। Especially here at Bodhgaya. और खास करके यहाँ पर बोधगया में। I'm afraid it's a rather sad story, painful story, I know, for some of you to hear. तो मुझे खेद है कि ये काफी मतलब दुख भरी ऐसी दास्तान आप में से कुछ लोगों के लिए Difficult for सुनने my के लिए। poor translator. But it's an important story for everybody to know. लेकिन ये बहुत एक महत्वपूर्ण ऐसी कहानी है सभी के लिए जानने के लिए। Our connections are very, very deep. हमारे जो संबंध है बहुत ही गहरे हैं। So our celebration of these three individuals is very, very important to us all. और हमारा जो उत्सव है इन तीन महान व्यक्तियों के जीवन का ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So while we're remembering Urgyan Sangharakshita, who is no more, we're remembering babasaheb and we're remembering the Buddha. तो उस वक्त जब हम संघरक्षित को याद कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम बाबा साहब को भी याद कर रहे हैं और हम बुद्ध को भी याद कर रहे हैं। And even though all three of these great figures are no more, they still live. और भले ही अब ये तीनों महान व्यक्ति जीवित नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। They live in us. वो हमारे भीतर जीवित हैं। It's quite interesting when Sangharakshita himself died. I personally didn't feel any great loss.
और ये बात बहुत ही रोचक ऐसी है कि जब खुद स्वयं संरक्षित की मृत्यु हुई थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई चीज़ खो दी है। He was a very old man. He was 92 when he died, 93 when he died. तो वो बहुत ही वृद्ध ऐसे व्यक्ति थे जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी 92-93 साल उम्र थी। He completed his work. उन्होंने अपने कार्य को पूरा कर लिया। Babasaheb died before he'd been able to complete his work. लेकिन बाबा साहब की मृत्यु उस वक्त हुई जब वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। And with Bhante, when he died, I felt, well, no, he's still alive. We've got his teachings and his example alive amongst us. तो जब भंते की मृत्यु हुई, मुझे ऐसा लगा नहीं, वो अभी भी जीवित है, हमारे पास उनकी शिक्षाएं हैं और उनका उदाहरण भी है। And so I don't feel any disturbance, any worry, yeah? तो मैंने किसी प्रकार से विचलितता महसूस नहीं की, कोई चिंता महसूस नहीं। Yes, I can't talk to him anymore, and I like talking to him, yeah? तो निश्चित ही अब मैं उनसे बार-बार बातें नहीं कर सकता था और उनसे बात करना मुझे पसंद। I won't see him again. I'm sad about that. तो मैं उन्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, उस बात का मुझे दुख है। But I feel completely confident that we will go forward, yeah? लेकिन मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। Actually, it was the same for Babasaheb. और वास्तव में यही बात बाबा साहब के लिए भी लागू पड़ती है। Babasaheb's work has gone forward even without him. और बाबा साहब के बिना भी बाबा साहब का कार्य जो है वो आगे बढ़ा है। It's a bit like an earthquake, yeah? तो एक तरह से भूकंप की तरह है। It starts deep down in the earth, huh? तो भूकंप की शुरुआत जमीन में बहुत गहरे होती है। And then it shakes right up onto the surface and out, yeah? और फिर वो पृथ्वी की सतह तक और दूर तक उसे हिला देती है। So Babasaheb's Dhamma revolution, that earthquake is still shaking India. तो बाबा साहब की धम्म क्रांति का वो जो भूकंप है वो अभी भी भारत की धरती को हिला रहा है। And if we all shake with it, well, it'll shake more and more vigorously throughout India. और अगर हम भी उसके साथ हो लेते हैं तो हम और भी जोरदार तरीके से भारत की भूमि को हिला सकते हैं। It's not the work of a single lifetime. तो ये केवल एक ही जीवन का कार्य नहीं है। It's going to take a long time. इसके लिए काफी लंबा समय It'll लगेगा। take generations really to complete the work. कई पीढ़ियां लग जाएंगी इस काम को पूरा करने के But लिए। we can have complete confidence that it will be completed. लेकिन हम पूरा विश्वास रख सकते हैं कि ये कार्य पूरा होगा। If we ourselves commit ourselves to it. अगर हम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित। If we practice the path that the Buddha set out for us. और बुद्ध ने जो मार्ग हमारे लिए बनाया है उसके ऊपर अगर हम चलते हैं। If we commit ourselves to the Dhamma as a way of changing the world, as Babasaheb showed us. और अगर दुनिया को परिवर्तित करने के माध्यम के रूप में हम धम्म को प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। If we work together as a sangha. अगर संघ के तौर पर एक साथ हम काम करते हैं। If we apply the Dhamma directly to our lives. और अगर धम्म को हम सीधे अपने जीवन के ऊपर लागू करते हैं। As again Bhante Sangharakshita showed us. जैसे भंते संरक्षित ने हमें बताया है। We can definitely change India. हम निश्चित तौर पे भारत को बदल सकते हैं। We can definitely change the world. हम निश्चित तौर पे दुनिया को बदल सकते हैं। So even though these great figures are no more, their work lives on in us. तो भले ही ये महान व्यक्ति जो है वो अब जीवित नहीं है, उनका कार्य जो है अभी भी हमारे अंदर जीवित है। In every individual one of us. हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर। So I hope that our retreat will inspire us all much more fully to this task. तो मुझे उम्मीद है कि हमारा शिविर जो है इस कार्य के लिए हमें और भी ज़्यादा पूरी तरह से प्रेरित करेगा। Thank you.